अमेरिका और ईरान में कशीदगी अरूज पर पहुंचते ही कतर में मौजूद अमरीकी एयर बेस पर तैयारों की गैर मामूली परवाज़ें देखी गई। क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कतर अल अदीद एयर बेस पर जो अमरीकी एयर बेस है वहाँ पर अमरीकी लड़ाका तैयारों की गैर मामूली परवाज़ें देखी गई हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या वाकई हमला करने जा रहा है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा जी। क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि लदीद एयर बेस है कतर में, जो कि मशरक़ वस्ती में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। यहाँ पर उनके बम्बार जहाज़ जो B-52 हैं, हाँ जी। वो भी मौजूद हैं। KC-135 उनका जो एयर पेट्रोलिंग सिस्टम है वो भी मौजूद है। फिर उनका F-35 जो 5th जनरेशन का लड़ाका तैयार है वो भी मौजूद है। F-15 और F-16 भी मौजूद हैं। यानी सबसे बड़ी जहाज़ों की खेप जो है इसी एयर बेस पे है। और इसी एयर बेस पर अगर आपने परवाज़ों का जिक्र किया तो आपको अदील भाई ये भी कहना चाहिए कि वहाँ पे नक्लो हरकत देखी गई है जहाज़ों की। देखिए, इस एयर बेस को खाली किया जा रहा है। इसमें सिर्फ ज़रूरी जहाज़ रखे जा रहे हैं, बाकी जहाज़ यहाँ से हटाए जा रहे हैं और उनको मुख्तलिफ दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल और दूसरी एयर बेसिस पर मुंतकिल किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आपको याद है जो जंग हुई ईरान इसराइल वॉर, उसमें जिस एयर बेस को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया था और मिसाइल गिराया गया था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया था कि आपने बड़ा हल्का हमला किया, हम ज़्यादा की तवक्को कर रहे थे लेकिन हमने वो भी नाकाम बना दिया। तो यही अल अदीद एयर बेस है कतर के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ये हमला किया था ईरान ने। और अब भी ये इनको आमिर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि तब भी उन्होंने हमले से पहले एयरबेस खाली करा ली थी। उसके बाद B-52 से ईरान पर जो है ना उन्होंने बम गिराया। अच्छा, अब भी ऐसी ही नकलो हमल है। दो हैं, B-57 भी और हाँ जी। B-52 भी, दोनों को इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा, अब जो किया है, अब वहाँ से एक तरफ तो जहाज़ हटाए जा रहे हैं जिनमें F-35 भी है, ये फाइटर प्लेन है। और अल अदीद की ज़रा लोकेशन को समझिए, ये कतर में ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर के बाद जो है ईरान की सरहद शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कोई ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है और जंगी जहाज़ों के लिए तो ये बिल्कुल फासला समझा ही नहीं 5 जाता से है। 7 मिनट। इतने ही लगते होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पर फौरी तौर पर मशक की गई है, यानी B-52 बम्बार को ईरानी सरहद के साथ साथ फ्लाई कराया गया है। और इसके साथ साथ KC-135 को भी जो एयर फ्यूलिंग, आप तो खैर जानते हैं इस बारे में, एयर फ्यूलिंग टैंकर है जो कि जहाज़ को फिजा से फिजा में किसी भी जंगी तैयारे में रीफ्यूलिंग के लिए वो तैयारा इस्तेमाल किया जाता है। सरहद तो शुरू हो जाती है 200 किलोमीटर के बाद, लेकिन ईरान जो है एक बड़ा मुल्क है, उसके आखिरी कोने तक की तैयारी जो है इस वक्त की जा रही है। और अगर आपने ये खदशे का इज़हार किया कि क्या हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस एयर बेस का, अल अदीद एयर बेस का, उसको जो है उन्होंने उसका कंट्रोल अमेरिकन ने मुकम्मल तौर पर जो है चालू कर दिया है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिया है। ये आम दिनों में उस वक्त फॉल होता है जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं कि आप पर हमला होने वाला है, लेकिन इस मरतबा अमेरिका हमले से पहले अपने बचाव की जो है फ़िक्र कर रहा है और इसीलिए उसने जो B-52 बम्बार है उसकी परवाज़ें की हैं, जबकि बाकी जहाज़ जो हैं उनको मुंतकिल किया है या ताकि अगर ईरान पर कोई इस नौइयत की एयर स्ट्राइक जिसको बोला जाता है जंग की लैंग्वेज के अंदर, उसकी ज़रूरत पेश आए तो KC-135 जो है वो मौजूद हो फ़ज़ा में और वहीं से उसकी पेट्रोलिंग की जाए। पहले भी आपको याद होगा जब ईरान पर हमला हुआ था तो इराक़ के ऊपर फ़ज़ा में एयर फ्यूलिंग हुई थी। बिल्कुल हमें याद, ऐसे ही बहुत बिल्कुल। ज़्यादा पुरानी, मेरा जुलाई की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें कोई इतना भूला नहीं है वो मामला। लेकिन अब भी ये जो है ये कतर से एयर फ्यूलिंग का मतलब ये है कि ईरान का आखिरी कोने तक जंगी जहाज़ों की परवाज़ कराना। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है। यहाँ इस तरफ जो है वो इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जहाँ पर जो अटैकिंग मिसाइल्स हैं जैसे अल-फतह है उसकी भी सीरीज़ हैं उनके पास, और वो कहाँ तक जा सकते हैं इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन ये सारा मामला जो है इस वक्त एक नई जंगी सूरत हाल की तरफ जा रहा है। वाइट हाउस में से कोई अच्छी खबरें जो हैं सामने नहीं आ रही ईरान के हवाले से, और ये देखा जा रहा है कि ईरान को फ़तह करने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप
उतावले हुए बैठे हैं, यानी बिल्कुल। वो इस वक्त जितनी वो तेज़ी दिखा रहे हैं इतनी तेज़ी तो उन्होंने शायद वेनेजुएला वाले मामले में भी दिखाई। लेकिन लेकिन पूरी दुनिया के तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि भाई ईरान को वेनेजुएला ना समझना। ये बात सही है, आप ईरान को वेनेजुएला ना समझें, लेकिन ये भी बात को समझें कि अमेरिका जो है वो ईरान के इर्द गिर्द इराक है, कतर है, बहरीन है, वहाँ पर वो अपनी इंस्टॉलेशन रखता है। फिर इसराइल तो मौजूद ही मौजूद है, जो कि अमेरिका का नजायज़ बच्चा, पता नहीं इसको कहते हैं ले पालक बच्चा या नजायज़ बच्चा जो भी है, वो मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला की फ़ौज कम थी, लेकिन B-52 बम्बार का अभी तक ईरान के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल तोड़ नहीं देखें है ईरान ने S-400 के लिए रशिया से डील कर रखी है। ये कब तक मिलेगा? मैंने जो हम पिछला व्लॉग कर रहे थे ना दिल साहब, तो मैंने बड़ी वाज़िया तौर पर बताया था अपने नाजरीन को, आपको तो खैर सारी बातों का इल्म ही होता है कि अगर चीन और रूस ने जल्द जो है कोई हरकत पजीरी या जल्द कोई ऐसी हिकमत अमली ना अपनाई तो ईरान जो है हाथ से निकल जाएगा। ऐसे ही है। और ये अगर देखें, ये अगर भाई अगर खौफनाक बात ईरान है। हाथ से निकल गया तो चाइना और रशिया दोनों के लिए बड़ी खतरनाक सूरत पैदा हो जाएगी। ईरान हाथ से निकलने का मतलब ये है कि आपके हाथ से मिडल ईस्ट भी निकल गया, आपके हाथ से खलीज फारस भी निकल गई, जो कि तमाम तजारती रूट्स का जो है आप यूँ समझे कि एक रास्ता है या सड़क और है। चाइना यहाँ तो ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है। जी, मैं ये तो कह रहा हूँ, तो फिर चाइना और रूस क्या अमेरिका से तेल ख़रीदा करेंगे और उसके उसमें आ जाएंगे कि जब वो तेल देना चाहे दे दे, जब चाहे रोक ले। इसके लिए मैंने कहा था कि ईरान के लिए चीन और रूस को जल्द जो है कोई हिकमत अमली जो है वज़ा करनी पड़ेगी। ये अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मती करारदाद वाला मामला नहीं है। ईरान का जाना इस खत्ते में अमेरिका को दोबारा लाने के मुतरादिफ है। बड़ी मुश्किल से निकला है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से, और अभी भी बगराम एयरबेस के बारे में वो कहता रहता है मुझे दे दें। तो ये चीन के साथ आकर अमेरिका बैठेगा और यहाँ बैठकर वो फिर वो जो करना चाहेगा मशरक़ वस्ता के साथ, मिडल ईस्ट के साथ भी, और उस खत्ते के साथ भी जिसमें हम अफ़गानिस्तान, ईरान और रशियन स्टेट्स या रूस वाक़या है, वहाँ पर भी वो जो करना चाहेगा करेगा। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। अल-उदैद एयरबेस के खाली करना जो है ये इस बात की अलामत है कि जंग आई कि आई, यानी अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, वो कर रहा है वही काम जो ना करने वाले हैं, यानी वो जंग को दावत नहीं दे रहा, जंग की दावत लेकर आ रहा है। और अगर ईरान उसके पलट कर जवाब देता है तो ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी क़ुव्वत से टकराने के काबिल है। आपसे अलग गुफ्तगू करनी है इस बारे जी में। आप ज़रूर करें। अब उसमें ईरान के पास क्या है और मुतवक्का तौर पर रूस और चीन ईरान की क्या मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूर इस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारी सरहद उसके साथ मिलती है। तो इसमें हमें भी जो है इसकी गुफ्तगू जो है लोगों के लिए ज़रूरी है कि ईरान का मतलब क्या है और ईरान पर अमेरिका क्यों आना चाहता है, और अगर ये जंग शुरू होती है तो ईरान किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में फिर हम कहेंगे कि ईरान ने किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क के अंदर जो है वो मिसाइल फेंक दिया, जैसे कि मैंने कतर का बताया कि यहीं पर उसने मिसाइल फेंका था। तो ये जंग फिर क्या मुसलमान मुल्कों के दरमियान हो जाएगी और अमेरिका बाहर बैठकर अपना असला इस तरह बेचेगा और रूस इस तरह बेचेगा? क्या इस तरह की सूरत हाल होगी, जहाँ ये डायरेक्ट अमेरिका और ईरान की जंग होगी? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान जो है ये एक बड़ा मुल्क है और अच्छी दिफाई टेक्नोलॉजी भी रखता है, जिसका सबूत उसने जो जंग हुई थी 12 दिन की इसराइल के ख़िलाफ़, उसमें उसने दिया भी था कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी रखता है। और अगर उसने मज़ीद टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया है, अगर चलें आप अलग भी लॉक करेंगे तो बताऊंगा, अगर Su-57 आ रहा है या बाकी जहाज़ उसके पास हैं तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा, या खलीज फारस को वो कैसे काट सकता है और कैसे तेल की और तजारत की दरामद बंद कर सकता है, इस पर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कतर में अल-उदैद एयरबेस जो है वो पूरे जंगी माहौल में चली गई। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि अल-उदैद एयरबेस पर तैयारों की जो गैर मामूली परवाज़ है वो क्यों हो रही है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।